नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता शेनाई आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे जिसमें हम स्वर विज्ञान के गूढ़ रहस्य के बारे में जानेंगे। यह यात्रा न केवल हमारे जीवन को समझने में मदद करेगी बल्कि हमें हमारे अंदर छुपी शक्तियों को जानने का अवसर देगी। महेश्वर का स्वरूप निरंजन है। वो हमें सिखाता है कि वो निर्लिप्त है, निराकार है, वो शाश्वत शक्ति का प्रतीक है। महेश्वर से सबसे पहले जन्म हुआ आकाश का, वो सबसे बड़ा तत्व है और महत्वपूर्ण तत्व है। और आकाश से जन्म हुआ वायु का, वायु जो जीवन की ऊर्जा और हलचल का प्रतीक है। वायु से जन्म हुआ अग्नि का, जो परिवर्तन का प्रतीक है। और अग्नि से बना जल, जल जो कि जीवन का आधार है। और जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी, जो स्थिरता का और सुरक्षा का प्रतीक है। ये सभी तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी एक दूसरे से उत्पन्न हुए हैं। तो ये चक्र हमें बताता है कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महेश्वर का जो निरंजन स्वरूप है, ये हमें सिखाता है कि हमारे जीवन का भी आधार निराकार शक्ति है। हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान जाते हैं तो इस ब्रह्मांड के रहस्य को भी समझने लगते हैं। ये सभी ज्ञान शिव सूर्योदय में शिव जी ने माँ पार्वती को बताया। शिव जी ने बताया कि ये स्वर का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। इस ज्ञान में शिव जी बताते हैं कि ब्रह्मांड उसी तत्वों का बना हुआ है और हमारा शरीर भी उसी तत्वों का बना हुआ है, एलिमेंट। ये जो 5 तत्व हैं और इसी से हम उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मांड भी इसी से उत्पन्न हुआ है और इसी में हम विलीन हो जाएंगे। ब्रह्मांड भी उसी में विलीन हो जाएगा। ब्रह्मांड में है वो हम में भी है, जो हम में है वो ब्रह्मांड में है। स्वर का ज्ञान सबसे कीमती और महत्वपूर्ण है, जो सही समय पर सही स्वर का उपयोग करके हम अपने जीवन को कितने बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि नाड़ियाँ जो हमारे शरीर में प्राण प्रवाह कर रही है, ईड़ा नाड़ी जिसे लेफ्ट नोस्ट्रिल कहते हैं, लेफ्ट साइड होती है ये। इसको ये चंद्र की नाड़ी है, ठंडक पहुँचाने वाली। मानसिक कार्य करना चाहिए जो ठंडी प्रवृत्ति के कार्य हैं, जो शांत प्रवृत्ति के हैं, वैसे कार्य हमें ईड़ा नाड़ी के समय करना चाहिए। राइट साइड की नोस्ट्रिल है वो पिंगला है। पिंगला मीन्स सूर्य की नाड़ी। ये गर्म होती है, सूर्य की प्रवृत्ति भी गर्म होती है। ये नाड़ी गर्म प्रवृत्ति के काम मीन्स एनर्जेटिक कार्य, जो जिस कार्य में हमको शारीरिक बल चाहिए और गर्मी वाले कार्य इस नाड़ी के एक्टिवेट होने पे करना चाहिए। सुषुम्ना जो जब दोनों नाड़ियाँ संतुलित हो जाती है, बैलेंस में रहती, तो सुषुम्ना जो रहती है वो जब जागृत होती है तो हमें ध्यान ही करना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। ध्यान इस तरह ये तीनों नाड़ियों का कार्य पता चला। लेकिन कुछ बहुत बड़े बड़े कार्य भी रहते हैं और कुछ डेली रूटीन के कार्य रहते हैं। तो हम बड़े कार्य को छोड़कर भी डेली रूटीन के कार्य जो इस नाड़ियों के समय, जब चंद्र नाड़ी होती है तो क्या कार्य होते हैं और जब सूर्य नाड़ी जागृत होती है तो क्या कार्य करना चाहिए। जब ये हम डेली रूटीन के कार्य हम ये नाड़ियों के स्वर ज्ञान के साथ करेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट हो। उसके लिए हमें जानना भी जरूरी है कि क्या कार्य कौन सी नाड़ी के समय करना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम चंद्र नाड़ी से। तो चंद्र नाड़ी शीतलता का, चंद्र का प्रतीक है, शीतलता का, इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। जब ये जागृत होती है, जब हमें यूरिन पास करना है तो हमें चंद्र नाड़ी के समय, और जब यह पानी पीना है, पानी पीना से बाहर निकलना है किसी शुभ कार्य के लिए, किसी जैसे किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो हमें चंद्र नाड़ी जागृत होने पे ही पैर बाहर रखना चाहिए। दूसरा है सूर्य नाड़ी, राइट नोस्ट्रिल की है सूर्य नाड़ी। तो इस समय हमें जो ऐसे कार्य है जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है तो वो कार्य करना चाहिए। जैसे हम स्टूल पास करते हैं तो जब सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है तभी हमें स्टूल पास करना चाहिए। हमको नहाना, भोजन करना या शारीरिक कोई भी कार्य है तो उसके लिए हमें सूर्य नाड़ी अग्रसर होती है, एक्टिवेट होती है, तभी करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ये नाड़ियाँ हमारी कब जागृत हो रही है, हम जब मॉर्निंग में उठे, हमें शारीरिक काम करना है तो अभी ईड़ा जागृत है। ईड़ा से पिंगला कैसे जागृत करो, या पिंगला जागृत है तो ईड़ा वाले काम करना है, ठंडक वाले काम करना है। तो पिंगला से ईड़ा कैसे जागृत को, जो सूर्य वाली नाड़ी है, पिंगला जागृत है तो उसको बंद करके ईड़ा से ही आपको मीन्स लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही आपको प्राणवायु मीन्स श्वास लेना है
और सांस छोड़ना है 5 टाइम्स। ये 5 टाइम करेंगे तो हमारी ईड़ा नाड़ी जागृत हो। गुस्सा आ रहा है तो ये क्या है, सूर्य नाड़ी जागृत है। तो अभी हम गुस्से को किस तरह से कंट्रोल करें, गुस्सा तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, हम कुछ भी करते जा रहे हैं। तो हमें ईड़ा पे काम करें, ईड़ा जागृत मॉर्निंग में, ईड़ा से पिंगला को जागृत करना है। जैसे मॉर्निंग में हमें बहुत सारे कार्य है लेकिन हमें शीतलता है हमारी बॉडी में और हम बहुत आलस फील हो रहा है, होता है ना कभी कभी। तो और हमारी एनर्जी वाले काम करना है, शारीरिक काम करना है, तो हम उस शारीरिक काम करने के लिए हमें पिंगला नाड़ी चाहिए, सूर्य नाड़ी चाहिए। तो वो एक्टिव नहीं है, ईड़ा एक्टिव है। तो हमें ईड़ा से पिंगला कैसे जागृत करना है, तो वही सेम मेथड है हमें। अब ईड़ा को हम बंद कर देंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल को और राइट नोस्ट्रिल से ही हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे 5 टाइम, तो हमारी पिंगला जागृत हो जाएगी। इसका एक और तरीका है कि अगर हमको जब लेफ्ट नोस्ट्रिल ईड़ा जागृत करना है, राइट साइड में सो जाएंगे तो ईड़ा जागृत हो जाएगी। और अगर पिंगला को जागृत करना है तो हम लेफ्ट करवट लेके सो जाएंगे तो हमारी पिंगला जागृत हो जाएगी। तो जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या तरीका है हमें चेक करने का कि कौन सी नाड़ी जागृत है हमारी। तो हमें क्या करना है, हमारा जो हाथ को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे हम इस शेप में और ब्रीद इन करके ब्रीद आउट करेंगे। ब्रीद आउट करने पर जहाँ से फ्लो ज़्यादा हो रहा है एयर का, तो वो नोस्ट्रिल हमारी जागृत है, वो नाड़ी हमारी जागृत है। और दूसरा तरीका है कि हम 2 कागज लेंगे और हमारी दोनों नोस्ट्रिल पर रखेंगे, ब्रीद आउट करेंगे तो कौन सा पेपर ज़्यादा हिल रहा है, कौन सा मेरी पिंगला नाड़ी सक्रिय है, क्योंकि उससे ज़्यादा एयर फ्लो हो रही है। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी नाड़ी हमारी एक्टिवेट है। तो हमने जाना कि कौन सी नाड़ी कब एक्टिवेट होती है, तो कौन से कार्य हमें इन नाड़ियों के समय करना चाहिए और इन नाड़ियों को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ईड़ा से पिंगला और पिंगला से ईड़ा में किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं और किस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है। तो ये सब पॉइंट हमने कवर किए हैं आज के इस वीडियो में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। जो सही समय पर सही स्वर का उपयोग करके हम अपने जीवन को कितने बेहतर बना सकते हैं।